नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हरियाणा के हिसार जिले का जेवरा गांव। जी, ये गांव हाल ही में बाढ़ की वजह से काफी चर्चा में रहा। हाँ, बाढ़ आई, फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं और लोग सरकारी मदद की राह देख रहे थे। बिल्कुल। और जैसा अक्सर होता है, शायद वो मदद उतनी तेजी से या उतनी नहीं पहुंची जितनी जरूरत थी। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ब्यौरा है इस पर, जो बताता है कि कैसे हालात बिल्कुल पलट गए जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हस्तक्षेप किया। जी, ये एक अलग ही पहलू है इस पूरी कहानी का। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ, हफ्तों का काम घंटों में, और इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो जेवरा गांव में स्थिति, जैसा हमने कहा, गंभीर थी। खेतों में, गलियों में कई फुट पानी, फसलें तो समझिए गईं। हाँ, ग्रामीणों के बयानों से जो स्रोत में है पता चलता है कि काफी निराशा थी, हताशा का माहौल था। फिर सरपंच निहाल सिंह जी और पूरी पंचायत ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मदद मांगने का सोचा। अच्छा, उन्होंने खुद संपर्क किया। जी हाँ, बाकायदा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें उन्होंने पानी निकालने के लिए 2 मोटरें मांगी, एक 10 हॉर्स पावर की, एक 15 की। और पाइप भी मांगे थे शायद। हाँ, करीब 4000 फीट पाइप की जरूरत बताई थी। ये दिलचस्प है कि उन्हें इसका पता कैसे चला, इन अनुयायियों की मदद के बारे में। उन्हें ये जानकारी, जैसा स्रोत बताता है, फेसबुक से और आसपास के गांव जैसे गुराना, ललितानी, वहाँ भी इसी तरह के राहत कार्य चल रहे थे, उनकी वीडियोस देखकर मिली। तो सोशल मीडिया का रोल रहा इसमें, और स्रोत में शायद इस बात पर भी जोर है कि ग्रामीणों ने इस मदद की तुलना सरकारी रवैये से की। बिल्कुल। वीडियो में किसान यूनियन के प्रधान हैं, एक पूर्व सैनिक भी हैं। उनका साफ कहना था कि भाई, हमें सरकार से, नेताओं से तो कोई मदद मिली नहीं। जबकि महाराज जी के लोगों ने, अनुयायियों ने तुरंत एक्शन लिया। वो पूर्व सैनिक तो यहाँ तक कह रहे थे कि जब जनता पर संकट आता है तो भगवान किसी रूप में आता है, और संत रामपाल जी वही काम कर रहे हैं। ये उनकी उस वक्त की भावनाएं थी। और फिर जो हुआ वो तो वाकई चौंकाने वाला बताया गया है। हाँ, प्रार्थना पत्र देने के बस 24 घंटे के अंदर स्रोत तो यही दावा करता है कि पाइप और मोटरों से भरे ट्रक, ट्रैक्टर गांव पहुंच गए। 24 घंटे, ये तो वाकई बहुत तेज है ना? हाँ। जिस सामान के लिए शायद हफ्तों महीने लग जाते, वो एक दिन में आ गया। सही बात है। ये रफ्तार अपने आप में ध्यान खींचती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और मोड़ आया। कैसा मोड़? ये मदद बिल्कुल बिना शर्त नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की ओर से, जैसा स्रोत बताता है, एक निवेदन पत्र भी दिया गया गांव वालों को। निवेदन पत्र मदद के साथ? इसमें क्या था ऐसा? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, थोड़ा अलग तो है। स्रोत के मुताबिक इसमें साफ लिखा था कि ट्रस्ट ये सामान इसलिए दे रहा है ताकि किसान जल्दी से पानी निकालकर अगली फसल बो सकें। अच्छा, तो उद्देश्य साफ था। बिल्कुल। और शर्त ये थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर दी गई सामग्री का सही इस्तेमाल करके समय पर पानी नहीं निकाला गया, अगली फसल की तैयारी नहीं हुई, तो भविष्य में ट्रस्ट उस गांव की कोई और मदद नहीं करेगा। एक तरह की जवाबदेही तय कर दी। अच्छा, यानी मदद लो लेकिन काम करके दिखाओ। ये तो बिल्कुल नया तरीका है। और वो पारदर्शिता वाली बात क्या थी, ड्रोन वगैरह? हाँ, पत्र में ये भी लिखा था स्रोत के अनुसार कि वो ड्रोन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। काम शुरू होने से पहले की, पानी निकलने के बाद की, और जब फसल लहराएगी तब की भी। कमाल है। क्यों? ताकि जो लोग दान देते हैं, जो डोनर्स हैं, उन्हें दिखाया जा सके कि देखो, आपके पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है, नतीजा निकला है। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच लग रहा है। तो गांव वालों ने क्या कहा, मान गए इस शर्त को? स्रोत बताता है कि हाँ, ग्रामीणों ने, सरपंच ने, किसान यूनियन प्रधान ने, सबने वो पत्र स्वीकार किया। उन्होंने वादा किया कि जी, हम पूरी मेहनत करेंगे, जल्दी पानी निकालेंगे, अगली फसल लगाएंगे। उनके चेहरे पर राहत दिखी होगी फिर तो। हाँ, वीडियो में वो साफ दिख रहा है। राहत भी थी, खुशी भी थी, एक उम्मीद जगी कि चलो अब कुछ हो पाएगा। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम का बार बार धन्यवाद भी किया। और कुछ लोगों को शायद अफसोस भी हुआ कि पहले क्यों नहीं मदद मांगी। हाँ, ये बात भी आई। कुछ ने माना कि अगर पहले संपर्क करते तो शायद नुकसान कम होता, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात थी। मदद मिली, इसी की खुशी ज्यादा थी। एक ग्रामीण का बयान भी है शायद कि किताबों में पढ़ा था कि संकट में महामानव आते हैं। जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने आकर ये साबित कर दिया। ये दिखाता है कि उस वक्त उनके लिए ये मदद कितनी बड़ी बात थी।
तो कुल मिलाकर देखें तो ज़ेबरा गांव की ये घटना सिर्फ एक आपदा राहत का केस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तेज एक्शन, समुदाय की अपनी पहल और सहायता का एक क्या कहते हैं खास मॉडल दिखाता है, जहां मदद को सीधे सीधे परिणाम से, जवाबदेही से जोड़ा गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इस तरह का जो तेज, प्रभावी और हाँ सशर्त निजी हस्तक्षेप है, ये आपदा प्रबंधन में एक वैकल्पिक मॉडल बन सकता है? खासकर उन स्थितियों में जहां सरकारी या पारंपरिक व्यवस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं या उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है। स्रोत की ये कहानी कम से कम एक संभावना तो दिखाती ही है। सही कहा।